जय माँ गंगे तेरी सदा ही जय हो। हे माँ, राजा भगीरथ ने आपको धरती पर लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आज हम जैसे प्राणियों ने अपने पेट भरने के लिए इसे मात्र एक व्यवसाय बना दिया। आज आप देख सकते हैं इस नदी के अंदर बड़ी बड़ी नाव तैर रही हैं और रोजगार का एक साधन बन चुकी है। खैर ये भी जरूरी था, लेकिन आज हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आप सब भली भांति जानते हैं। ये माँ गंगा अब एक झील का रूप ले चुकी है और ये झील आज हम टेरी नगर वासियों के लिए, जितने भी लोग इस क्षेत्र जुड़े हुए हैं, सभी के लिए एक अभिशाप बन चुकी है और एक डायन का रूप बन चुकी है। आज मैं जब यहाँ पर आया तो देखा यहाँ पर कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो चलिए अब मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं और क्या है इनका मकसद। भाई लोगों, मैं जानना चाहूँगा आप लोग यहाँ पे क्यों बैठ रखे हैं और आपका मकसद क्या है। कैमरामैन साहब, मैं चाहूँगा जब आप आगे आएँ और थोड़ा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें, तो आप बताएं। सबसे पहले तो पुना गांव की ओर की टीम को हार्दिक धन्यवाद मैं यहाँ पे ज्ञापन करता हूँ कि आप अभी आए, तो जैसे ही आपने हमें देखा कि हम यहाँ पे धरने पे बैठे तो आप रुके, आपने जानने की कोशिश करी कि मैं इनसे जानता हूँ कि आखिर ये क्यों बैठे हुए। तो सबसे पहले साधुवाद आपको बहुत बहुत, आप हमारी समस्या। इनफैक्ट हुआ क्या कि एक छोटा सा पीस ऑफ वीडियो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, उसे देख कर मैं यहाँ तक दौड़ा चला आया। धन्य हो गए कि आपने उसमें मैं देख रहा था कि किस तरह से बोटिंग हो रही है और उसमें जो लैट्रिन बाथरूम जो सीधे सीधे जाके नदी गिर रही है। अब देखना यह है कि इसमें क्या सत्य और क्या असत्य है, लेकिन आप जब आया तो आया आप धरने बैठे हुए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि गंगा माता की जो ये दुर्दशा यहाँ पे हो गई है और जो ये पापियों के पाप धुल धुल के, ये TADC के पापी, ये हमारे क्षेत्र के नेता लोग, ये पापी, इनके पाप धुल धुल के कहीं ना कहीं हमारी गंगा माँ मैली हुई। वो गंगा माँ जिसको हम जीवनदायिनी गंगा माँ जो हमारे लिए है, जो मोक्ष का रास्ता हमारे लिए खोलती है, जिस गंगा माँ के शुद्ध जल को आचमन करके हम मोक्ष की प्राप्ति करने का वो हमारे मन में विश्वास है कि गंगा माँ के जल से आचमन करके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन आज जब उस गंगा माँ की दुर्गति हमें देखने को मिली यहाँ पे कि जो ये लेरॉय ग्रुप आप जैसे देख सकते हैं, ये लेरॉय, मैं चाहूँ कैमरामैन साहब जरा आप ये लेरॉय ग्रुप का, ये बहुत बड़ा जाना माना है। ये ऐसा नहीं है कि ये लेरॉय ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप है, ये बहुत जाना माना देश का प्रतिष्ठित ग्रुप में ये है और इस तरह की कलंकित कार्य इन्होंने यहाँ पे किया है। ये इनका जो फ्लोटिंग हट्स है, जो तैरने वाली जो झील है, झील में फ्लोटिंग हट्स, ये तैरने वाली इन्होंने ये हट्स बना रखी हैं और ये झील में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई गेस्ट आए तो उसमें ये क्या करते हैं, तो जो भी उनका अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनके मल मूत्र जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, और इवन जब वहाँ पे जो झील के फ्लोटिंग हट्स है तो वहाँ पे जब पार्टी करने लोग आते हैं तो उनका वो चिकन मटन और उसकी जो जितनी हड्डियाँ वो सभी इनके द्वारा गंगा में प्रभावित की जा रही हैं। इनको ये झील लग सकती है, हो सकता है इनको ये समझे कि ये एक झील है, ये पानी का बहुत बड़ा एक तालाब टाइप का है, पर लेकिन हमें पता है ये हमारी गंगा माता है, ये हमारी गंगा माता की अविरल धारा है। लेकिन इन्होंने हमारी गंगा माता की अविरल धारा पे ये मल मूत्र और अपशिष्ट पदार्थ को प्रभावित करके हमारी गंगा माता की एक तरह से मैं कहूँगा हत्या कर दी है। अधमरा तो यहाँ पे TADC ने कर दिया था गंगा माता को, जब गंगा माता का प्रवाह रोक दिया। गंगा का मतलब ही भागीरथी, जब देखो अगर हम पुरानी बात भी करें तो राजा भागीरथ ने जब स्वर्ग से गंगा माता अवतरित हुई थी तो उसके बाद राजा भागीरथ आगे आगे अपने रास्ते के साथ चले थे और पीछे पीछे गंगा माता प्रभावित हुई थी, मतलब प्रवाह के साथ, तेज वेग के साथ अपना वो हो रही थी। तो इन्होंने सबसे पहले तो गंगा माता का प्रवाह यहाँ पे रोक दिया। तो आधा अधमरा तो TADC और यहाँ के नेताओं ने मिलकर कर दिया। और अब जो रही खई कसर बची हुई थी, जो हम मानते थे कि 1% कोई अविरल धारा यहाँ पे बची हुई है, वो उन्होंने गंदा नाला बनाने का इन्होंने काम कर दिया। इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे गंगा माता की दुर्गति करने का कार्य किया है। और ये जिस तरीके से किसी नाले में गंदे नाले में जिस तरीके से ये जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मलमूत्र आदि को प्रवाहित किया जाता है, उन्होंने ये झील में कर दिया। सबसे पहली बात मैं लेरॉय ग्रुप को ये कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे हो सकता है आपने ये हट्स खरीदी हैं, आपने ये हट्स किराए पे लिए हैं, वैसे भी ये सरकार की है, ये प्रॉपर्टी कोई लेरॉय ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है, इनकी इन्होंने सरकार से लीज के लिए। पर लेकिन ये झील तो इन्होंने नहीं खरीदी ना, ये पूरी गंगा माता इन्होंने खरीद ली है क्या? ये गंगा माता पे अधिकार इनका हो गया। इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम किसी की आस्था से ये खिलवाड़ कर रहे हैं।
हरिद्वार आप देखते होंगे, ऋषिकेश हो गई, हरिद्वार हो गया, धर्मनगरी, लाखों लोग पूरे भारतवर्ष से लोग वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे आके गंगा माँ का आचमन करके अपने आप को मुक्ति की कामना कर रहे हैं और अपने मन में उनके मन में विचार आ रहा है कि हमने मुक्ति पा ली है। लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ पे गंगा माँ को इन्होंने गंदा नाला बनाने का कार्य कर दिया है। तो इस तरह की जब इन्होंने ये कृत्य करा और हमारे साथ ये मनोज भाई हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद इनका दूंगा, क्योंकि अगर क्षेत्र में मनोज भाई जैसे एक सेकंड मैं कहना चाहूँगा, अगर क्षेत्र में मनोज भाई जैसे अगर और युवा हो गए और अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी समझ के अगर जिस तरीके से इन भाई ने अपना हिम्मत दिखाई है और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, अगर ऐसे क्षेत्र में और भी लोग हो गए तो हमारे क्षेत्र को किसी भी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अपमान को सहने की हमारे क्षेत्र को जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी तरह की दुर्गति हमारे क्षेत्र की नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई का भी करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम जो यहाँ पे ये LTY ग्रुप द्वारा किया जा रहा है तो इन्होंने खुलासा किया है। तो मैं चाहूँगा कि मनोज भाई आपको बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है विस्तार में। सबसे पहले तो मैं यहाँ का गंगा माँ का बहुत नज़दीक रहने वाला हूँ जी। मैंने आपके करीब आया था। मैंने अपना बचपन यहीं से स्टार्ट किया है, रोज़ गंगा माँ के पास आना, स्कूल जाना, ऊपर जाना। अब जब मैंने अपने जीवन के 30-35 साल यहीं गंगा माँ के पास गुजारे हैं, पहले तो हम झील बनने से बहुत दुखी थे कि हमारे खेत डूबे, सब हमारा जितने था ग्राउंड थे सब डूब गए हमारे। उसके बाद ये कंपनी आती है यहाँ पे, हम यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, घर के पास लोग हमें रोज़गार मिल गया, हम खोजते हैं। पर ये लोग क्या करते हैं कि गंगा मैया को दूषित होने का काम कर रहे हैं, मोटर लगा के पाइप में सीधा शॉर्टकट। हाँ, लेकिन इनके पास सब कुछ उपकरण है, गवर्नमेंट ने सब कुछ दे रखा है, इनके STP प्लांट दे रखा है, सीवर बोर्ड दे रखी है कि जिसमें आप वहाँ से इकट्ठा करके लाइए, सीवर पर डिस्ट्रॉय कीजिए, पूरे उनके पास केमिकल होने चाहिए, वो ख़त्म करें। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ, ये जो मैनेजर है यहाँ पे, इन्होंने अपनी जेब भरने के लिए, वो साधन प्रसाद बचाने के लिए क्या किया कि वही डायरेक्ट डाल दिया और जो उसका डीजल लगता है, मशीनरी लगती है, आदमी लगता है, वो पैसे उनकी जेब में जाता है। अच्छा। तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ बिठाई तो उन्होंने मुझे होटल से बाहर फेंक दिया, सैलरी रोक दी। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे थे? 1 साल से। आपको कब निकाला गया? मेरे को अभी 29 तारीख को बोला कि तू कल से मत आ। कल से मतलब कल से मत आने का मतलब क्या होता है, रूल होते हैं। हमको एक लेटर मिलता है जो अकॉर्डिंग टू होटल के रूल, एक लेटर मिलता है। मतलब सीधे मतलब है कि मतलब जब इन्होंने आवाज उठाने का कार्य किया, हाँ, कहते हैं हायर एंड फायर जी, वही काम आपके साथ हुआ। जी जी, इन्होंने जब आवाज उठाने का कार्य किया, आपने देखा है, जो आपने वीडियो आगे भेजी है, इसके चलते हम भी यहाँ पहुँचे हैं। जी। ये आपको आपने कब बनाई और आपने कब देखा ये? जब से मैं यहाँ पे आया कंटिन्यू यही चलता रहा। कोई किसी, हमने सोचा कि हम तो नए बंदे हैं, पुराने बंदे, कोई आवाज़ उठाएगा, सीनियर उठाएगा, क्योंकि हमसे ऊपर पहले सीनियर है। इनकी आंखें खुली, किसी ने किया तो लास्ट में हमें, किसी न किसी को तो बेड़ा उठाना है, क्योंकि वो क्या जाने गंगा माँ की महत्व जो बाहर से आ रखे हैं, इसकी महत्व तो हमें पता है ना, जो इसके किनारे पे है। तो इन लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में पूरा काम ये कर रखा है। चलिए अब ये बताइए, इतनी बड़ी कंपनी है जी और आपने ये बात उठाई है जी, तो कहीं ना कहीं आपको डर भी लगता होगा। सर मैं क्यों डरूं? मैं गलत करूंगा तब डरूंगा ना। मैं तो एक अच्छा काम कर रहा हूं। गवर्नमेंट को हमारे पास आना चाहिए, हमें सम्मानित करना चाहिए कि आपने आवाज़ उठाई है। अगर कोई मुझे डराता है, धमकाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए इनको। इन्होंने मुझे डराया, धमकाया, पैसों का लालच दिया और मैं अपने उस पर अडिग रहा और रहूँगा तब तक जब तक इस कंपनी को ताला नहीं लगवा दूँगा। मेरी यही मांग। मैं आपकी सोच को, आपकी हिम्मत को, आपकी भावना को प्रणाम करता हूँ। कहते हैं एक बार किसी विद्यालय में एक बालक पढ़ता था, तो वो बालक जब वहाँ पढ़ता था तो किसी ने कहा भाई ऐसा क्या खाता है, क्या पीता है कि जो ये आदमी कितना उच्च स्तरीय बात कर हर बार फर्स्ट आता है। तो जब नज़र पड़ती है इसकी चुटिया पे तो उसकी चुटिया काटने लगे कि भाई इसकी चुटिया में, उसने कहा भाई एंटीना इसे मत काटो आप। तो उसने क्या कहा था, कर दो चाहे बोटी बोटी, कर दो चाहे बोटी बोटी, कटने ना दूंगा मैं चोटी, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े और चाहे ना मिले रोटी, लेकिन माँ तेरे लिए खड़ा है। और ऐसे ही हमारे भाई मैं वही काम आपने बिल्कुल, किया है। बिल्कुल, अपने ऐसे गंगा जैसे माँ हमारी के लिए- ये देवभूमि है ना, तो इसमें पहले बहुत सारे भड़ भी हुए हैं कि मतलब ऐसे भड़ हुए हैं, उन्होंने अपना सर काट दिया पर उन्होंने किसी के सामने झुके नहीं, उनको झुकना मंजूर नहीं हुआ है। दमनकारी नीति के आगे कभी नहीं झुके, अपना सर कट गया तो अपना शीश कटवा दिया, पर उन्होंने अपने स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं किया। तो ऐसी देवभूमि को हम नमन करते हैं और हमें गर्व है कि हम ऐसी देवभूमि से हमारी उत्पत्ति हुई है जिसके यहाँ पे बड़े बड़े वीर निकले हैं, बड़े बड़े विद्वान यहाँ से निकले हैं।
बड़े बड़े वीर यहाँ से निकले हैं जिन्होंने किसी भी अत्याचार के सामने कभी भी हार नहीं मानी है। श्रीदेव सुमन हो गए, कप्पू चौहान हो गए, माधो सिंह भंडारी हो गए। कप्पू चौहान मैं सुना यही कहीं। जी बिल्कुल, यहीं पे हमारा उप्पू है और उप्पूगढ़ के ही जवान थे हमारे कप्पू चौहान। सबसे बड़ी बात क्या है, बिल्कुल उसके सामने हमारा घाट है, इधर घाट है, इस साइड वालों को घाट है, उस साइड घाट है। सामने हमारे पूर्वजों का दाह संस्कार हो रहा है। किस पानी में हो रहा है, कौन उठाएगा आवाज़? हमारे पूर्वज आ रहे हैं, उनकी शांति के लिए हम उनको वहाँ ला रहे हैं। किस पानी में परवाह कर रहे हैं? मुक्ति के पानी में मिलेगी। माँ गंगा को तो हमें और पाप चढ़ाई, कैसे मुक्ति मिलेगी हमारे पूर्वजों को? मुक्तिदायिनी है गंगा माँ, इसीलिए तो उसमें अपने शवों को जलाते हैं, हम अस्थियाँ प्रवाहन करते हैं। अच्छा, इस बात की सूचना तो शासन प्रशासन तक दे रखी है आपने लिखित में? सर हमने ये वीडियो में लगातार 29 तारीख से लगातार हर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सागर भाई का कि ये मेरी आवाज़ बन के उभरे। आपने क्या लिखित में दिया? मैंने लिखित रूप में नहीं दिया सर। मैं लिखित रूप में तब दूँ ना जब कोई छोटी बात हो। एक और चीज़ है कि जो हमारा शासन प्रशासन इन्हें सबसे पहले लिखित की आदत पड़ गई है और लिखित में हमने कितनी बार इन्हें कई चीज़ें लिखित में दी, इन्होंने क्या कार्रवाई करी उस पर? तो लिखित तो ये इनका बहाना है कि हमें लिखित में नहीं दिया। क्या भाई ये इनको इनके तक इनकी वीडियो नहीं पहुंची? जब हम तक इनकी वीडियो पहुंच गई है तो यहाँ के जो उच्च अधिकारी उन तक भी उनकी वीडियो पहुंच गई और तो उन्होंने क्यों संज्ञान नहीं लिया? आज सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है कि कुछ मतलब छोटे राजनीतिक जो नेता लोग हैं, छुटभैया नेता लोग जो मेंढक हैं, बरसाती मेंढक जो कहीं से निकल आते हैं, उनके माध्यम से वो ज्ञापन और इस तरीके के वो कार्य किया जा रहा है ताकि इस मामले को दबाया जाए, ताकि उन्होंने ज्ञापन दिया और उसके बाद सरकार के पास ये होगा कि हमने जांच बिठाई है और इस तरीके से ये मामले को दबा दिया जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सरकार को इतने दिन से हमारे भाई प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने व्यक्तिगत माध्यम से वीडियो पहुंचाई है और सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, इसीलिए हम सीधा धरने में बैठे। हम उस सरकार को क्यों ज्ञापन दें जिसके आंखें बह रहे हैं? अगर जो अंधे बहरे बैठे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसा मुद्दा तो था नहीं कि मैं इसको लिख के दूँ, क्योंकि मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ी है। हमारी गंगा जो आए उनको मेरे पास आना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ना कि मैं उनके पास जाऊं। सर ये हमारा हिंदुत्व खतरा में है, बहुत खतरे में है। हिंदू तो खत्म ही कर दिया है। आज से पैसे के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पैसे के लिए इन्होंने हमारी आस्था से खिलवाड़ करा है, हमारे आस्था पे चोट करी है, हमारी गंगा माता को इन्होंने मार दिया है और आज हम यहाँ पे धरने पे नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे क्रिया पे बैठे हैं। हमारी गंगा माता की जो उन्होंने हत्या करी है, हम क्रिया पे बैठे हैं और हम तभी उठेंगे जब ये दोषियों को सजा होगी। हम कफन बांध के चले हैं और इन लोगों की अस्थि बहा के जाएंगे। बिल्कुल यहाँ से इनका निपटारा करके जाएंगे। और ये नहीं कि ये यहाँ से चले अपने घर में बैठ के, इनके खिलाफ उक्त कार्रवाई हो, इनको अंदर किया जाए, इनके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाए, इनको जेल हो, जुर्माना हो, सब कुछ हो। मेरी यही प्रशासन से फिर हमने जब शासन प्रशासन के पास आज हम पहुंचे, हमने पर्यटन विकास अधिकारी जी से हम मिले सुबह, भंडारी जी से। तो हमने जब उन्हें अवगत कराया और जब हमने उनसे पूछा कि ये लीरॉय ग्रुप ने क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो कम से कम 2 साल से यहाँ पे ये अपना होटल यहाँ पे रन कर रहे हैं। 2 साल से। लेकिन इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब बहन अंकिता भंडारी के साथ इतनी निर्मम हत्या हुई उनकी और इतना बुरा हादसा उनके साथ हुआ, उसके बाद शासन प्रशासन जागा और जब होटलों पे थोड़ा बंदिश करना शुरू हुआ तो अब जाके इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया। ये लीरॉय ग्रुप, ये इतना प्रसिद्ध लीरॉय ग्रुप जिनको अभिमान है अपने नाम पे, अपने ब्रांड पे, इनको अभिमान है कि हमारा इतना बड़ा नाम है, हमारा इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन उस ब्रांड ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवा रखा था। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके की इनकी हरकतें हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमारे भाई ने बताया अभी कि यहाँ पे जो ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका जो प्रबंधन का वो होता है, उसका जो निकासी, जी इसका मतलब निकासी का ये होता है कि जैसे फ्लोटिंग हट्स में टैंकर के माध्यम से जितना भी कलेक्ट करके और उसको यहाँ पे टैंक बनाया गया है, उसमें उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है। उसमें कई तरह के केमिकल भी यूज़ होते हैं, लेकिन भाई ने जैसे कि बताया कि उन्होंने अभी तक कोई केमिकल परचेज नहीं किया। आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने जब ये काम शुरू किया, इसको लीज पे लिया, तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया कागजों में कर रखी है। कागजों में तो लेकिन धरातल पे कहीं नहीं, धरातल पे जीरो है, धरातल पे जीरो काम है। एक यहाँ पे एक इन्होंने इंजीनियर रखना था जो कि इस तरीके का इनका जो ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन जो है उसके लिए एक इंजीनियर की नियुक्ति होती है, वो इंजीनियर इन्होंने नियुक्त नहीं किया हुआ है। हो सकता है कागजों पे नियुक्त किया हो। जिस प्रकार के केमिकल यूज होते हैं उसको जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके प्रबंधन में, वो भी इन्होंने कभी परचेज नहीं करा। हम तो इनको कह रहे हैं कि आप आइए, हमें बिल दिखाइए कि आप हमारी मांग भी उनसे। सर मैं एक चीज़ और रखना चाहता हूँ, मैं आपकी बात सुनने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर यहाँ पे हमारे बहुत लोग काम करते हैं, हालांकि वो मेरा साथ नहीं दे रहे, पर मैं उनके लिए भी लड़ रहा हूँ। ये गेस्टों से सर्विस चार्ज लेते हैं। सर्विस चार्ज किसका होता है? जो वहाँ पे सर्विस करता है, ये ये खुद का। मैंने खुद रेस्टोरेंट में एज ए वेटर काम किया है,
तो आई नो बेटर देन यू Yeah. कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज। सर्विस Okay. चार्ज टिप जैसे होती है, हाँ जी, हाँ। दैट इज फॉर सर्विस स्टाफ। That is for that staff who is doing That I that can- service yes, work. yes, yes, okay. But you know that manager is taking that service that charge service उन्होंने charge. और सर He यहाँ is पे keeping that in his हाँ, pocket. इतने लोग हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमको नो ज्वाइनिंग लेटर, हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, वहाँ पे हम क्या, हम खतरे से कम है। देखिए कहीं ना कहीं सवाल उठता है शासन प्रशासन पर भी। एक लीज पर लेने के लिए सारी कार्रवाई होने के बाद में इनको लीज पर दिया गया, लेकिन जब एक आदमी पेट भरने के लिए निकलता है, उसे नदी के ऊपर तैरना होता है, अपनी जान को जोखिम में डाल कर काम करना होता है, तो ना कोई इंश्योरेंस है, कुछ भी ना कोई ज्वाइनिंग लेटर है। तो चलिए अब हम जो है मैनेजमेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल, हम आगे क्या है चाहेंगे कि मामला। आप हमारे अगर सवाल हमें में या- तो हम चलिए आप, हम चाहते हैं कि थोड़ा आप मैनेजमेंट के पास हम चलें, तो कहाँ हम पर भी आपके साथ चलेंगे और बिल्कुल बाकायदा इनसे मैं चाहता हूँ आप गेट खुलवाएं और हम अंदर तक जाएं। ये सवाल आप पूछ लीजिए, आप पूछ लो आप। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र में, बड़े दुर्भाग्य की बात है सर ये कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके का, पर चलिए ठीक है, हम अपने यहाँ पे देखिए, हमारे लोग हैं, सीधी सी हमारे बात है, अपने गेट लोग हैं, बनता, इनकी हम गेट इज्जत करते हैं और हम सीधी सी बात है, गेट बनता है, हमने खुलवाने की परमिशन मांगी है, हमें गेट खोलने के बाद हम बताएं। कल हमारे ऊपर ये भी तो आरोप लग सकता है ये जबरन जबरन घुसे, घुसे, इन्होंने जबरन आग तो हम नहीं जलाई, चाहते तोड़ाफोड़ी करी कि या हमारे ऊपर जो बाद में सवाल खड़े हों, तो इसीलिए जो मेरे भाइयों मैंने ये परमिशन लेना उचित समझा। और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। देखिए आज हमारे देवभूमि में क्या क्या हो रहा है, रोजगार के नाम पर उत्तराखंड किस लिए मिला था, सब कुछ भूल गए। रोजगार मिला लेकिन हमें नहीं, किसको मिला आप भली बात समझते। जी आप आ जाओ नीचे ना। अच्छा, और कौन नहीं आएंगे? और कौन आएंगे मतलब? और कौन नहीं आएंगे? आपके लिए बोलो, मीडिया वाले नहीं। मीडिया वाले मैं और हम मैं मैं सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र में होटल बना, हम नीचे नहीं आएंगे, हम नीचे नहीं आ सकते। हमारे, मैं प्रतापनगर क्षेत्र से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, हमारे क्षेत्र में ये होटल बना है और हम नीचे नहीं आ सकते। मैनेजर साहब ये मतलब किस तरीके का कृत्य है ये कि हम लोग नीचे नहीं जा सकते मैनेजर साहब से बात करने। वाह भैया, ऐसा है कि परमिशन लेके गलती ही कर दी, मतलब हमने, हम इज्जत से इन्हें जितनी इज्जत दे रही है उतना हमारे सर पे चल रहे हैं। हमें आप कोई परमिशन की जरूरत नहीं, आपने मीडिया को परमिट करा है ठीक है, हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं इनके मैनेजर साहब से। मीडिया को परमिट कर लिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हमें ये रोक रहे हैं ना, रोक के दिखाएं, हम जाएंगे, हमारा अधिकार है। ये क्षेत्र में कौन होते हैं वो रोकने वाले मैनेजर साहब, उनको बताएंगे कहाँ से आ रखे हैं मैनेजर साहब और हमें यहाँ रोक रहे हैं। बाहर हम वहीं पे चलते हैं। यहाँ पे गेस्ट हैं। यहाँ पे गेस्ट हैं। अभी हमने यहाँ पे घूमना प्रारंभ किया है क्योंकि आपने शहर को हमारी आपसे वार्ता हुई थी कल, तो हमारे साथ ये मनोज भाई हैं। तो देखिए ये प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए सर, शांति से बात कर लें हम। अगर ये करना है तो फिर आप प्रॉपर आगे से इन्फॉर्मेशन लेके आइए, आपको जो पूछना है हम बताएंगे। जी जी बिल्कुल बताइए सर। वो प्लीज़ सर, इस पे नहीं, नहीं, मीडिया नहीं, पे कुछ नहीं सर। नहीं ऐसा नहीं सर, आप बच नहीं सकते वो सवालों से, नहीं, वो मीडिया ठीक के है। सवालों से बच नहीं सकते सर। सवाल कल भी आपने सवाल लिए, जो दे दिया आपने, कर दिया जो करना था। अब मीडिया को अगर बात करनी है तो फिर उससे आगे से परमिशन लेके आइए। किससे मैं नहीं हूँ, किससे परमिशन लेके जो भी आपने गंगा गवर्नमेंट से में permission कब से लेते पदार्थ डाल रहे हैं, किसकी परमिशन ली थी सर हमने आपने? कुछ नहीं डाला है। गंगा में आपने इसको डाला है ना, एंट्री करने से पहले जब यहाँ आया इन्होंने तो मैं परमिशन वहाँ लिया से गया, आपने। इसलिए और परमिशन हम लिया। हमें सर परमिशन की ये जरूरत नहीं जानना है। जहाँ हमारी चाहते हैं, गंगा माता आपसे बात जहाँ हमारी गंगा माता के वो हुआ है वहाँ हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मिनट आप सर, जैसा कि वीडियो आपको देखा था कि किस तरह से जो बोर्ड चल रही है, इसमें जो सारा जो लैट्रिन बाथरूम का जो भी सिस्टम है पूरा, उसको ड्रेन प्रॉपर तरीके से ना होने के बजाय उसको जो सीधा नदी में प्रवाह किया जा रहा है, तो इस पर कितनी सच्चाई है और क्या? सर देखिए, हमारे पास पे गवर्नमेंट का जो भी संसाधन है यहाँ पे दी गई हैं, हम उसके थ्रू ही करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सीवर की बोट है वो, और यहाँ पे सीवर का ट्रक है, तो जो संसाधन दिए हैं हम उसी से करवाते हैं शिफ्टिंग। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। अब किसी स्टाफ ने इंटेंशनली बना के उस चीज़ को, कंपनी को बदनाम, क्योंकि वो ऑलरेडी निकाला जा चुका है स्टाफ था, तो उन्होंने अपने जो भी आवाज़ में, अपनी सेफ्टी आवाज़ में
बदनाम करने के लिए कंपनी को किया होगा, बस वही है और कुछ नहीं। अच्छा सर, एक मासूम सा सवाल सर मेरा इनसे है कि जैसे आप तो पूरे नियमों के अनुसार आप लोग करते हैं ये, तो सर मैं इसमें जानना चाहूँगा कि जैसे ये जो आपका टैंक है इसमें मतलब डिस्पोज करने के लिए कई केमिकल्स का भी यूज़ होता है, हैं? तो वो केमिकल्स आप परचेज भी करते होंगे कहीं से, उनके बिल्स भी होंगे आपके पास, तो वो बिल्स भी तो दिखाने पड़ेंगे। वो जब आगे बिल्कुल दिखाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास रखे हैं केमिकल, आप देख केमिकल भी और दिखा सर वहाँ पे एक इंजीनियर की भी नियुक्ति होती है, वो इंजीनियर भी नियुक्त हमारे पास है इंजीनियर। तो बाकायदा प्रॉपर इंजीनियर है आपके पास, ठीक है। और बाकी सर ये है कि जो अब आपने देखा कि वीडियो के माध्यम से वहाँ पे डाला गया, और दूसरा कुछ नहीं है, वो हमारा नहीं है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। दूसरा आरोप ये भी लगा है कि वहाँ पे जब यात्री लोग आते हैं और वो जो मांस मच्छी का सेवन वहाँ पे करते हैं, उसके बाद जो हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं वो भी गंगा में डाल दी जाती है। ना बिल्कुल ना सर, देखो ना करने से सर आरोप से बता कोई दो। वो जो वीडियो है वहाँ की, बिल्कुल, वो तो कहाँ की है, वो फ्लोटिंग अर्थ की तो कैसे प्रूव कर पाएंगे आपकी यही वीडियो है? हाँ वो तो देखना पड़ेगा, वो तो हम भी नहीं गए हैं, वो तो चलना आप पड़ेगा। आप जो बोले हैं मांस मच्छी वाली बात बोल रहे हैं कि नदी में प्रवाहित की जाती है, मुझे बताइए ऐसे कुछ। नहीं तो वो तो आपको जैसे हमने वो बनाया तो वो भी आप मान नहीं रहे, अगर मांस मछली की वीडियो बनाते तो मानने वो भी वाली नहीं बात नहीं, मानते क्योंकि उसने आप। खुद सर अच्छा ठीक है, आप दिखाइए, जो वीडियो बनाई, जिसने बनाई उसी ने डाल रहा है वीडियो। आप सिस्टम दिखाइए, आप खुद बताइए ना, जिसने वीडियो बनाई है उसी ने डाल रहा है वीडियो। आप कौन है इसमें? आप सिस्टम दिखाइए। आपने कल आए यहाँ पे, मैंने आपको बोला कि आप उसको क्वेश्चन करिए, आपने उसको हमने करा, question उन्हें नहीं किया, आपने धरने पे लेके बैठ गए। हमने उनसे क्वेश्चन किया, उसी उन्होंने बंदे- कहा है, उन्होंने कहा अगर मैं दोषी सर, हूँ तो पक्ष- मेरे को फांसी दे दी जाए, पक्ष रखा पर जाता अगर है ये तो दोषी है तो दो इनको भी तरफा फांसी दे दी जाए। ठीक है, भाई का कहना भी सीधा है कि भाई अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे को पक्ष फांसी दे दी नहीं जाए, और पर अगर ये गलत है तो इनको भी फांसी दे दी जाए। तो आप तैयार हैं? अगर आप कोई गलत दिक्कत नहीं, आपकी गला गलती काट निकलती है दो, तो कोई दिक्कत है नहीं ना, सर। तो ठीक है सर, जांच होगी। दिक्कत हम नहीं तो है। धरने में बैठे हुए, हम इसीलिए बैठे कि जांच कोई दिक्कत नहीं होगी, है, क्योंकि यही जो रहेंगे प्रशासन हम है वो गला आएंगे कटवाने के लिए, फांसी के लिए आप भी रहना रहेंगे, पड़ेगा हम सर, भी बच के थोड़ी जा पाएंगे। अगर हमारी दिक्कत गंगा नहीं है, सर। गंगा माँ का अगर अपमान हुआ है तो बच के तो कुल नहीं। मिला के सर आपको कहना है कि जो वीडियो फेक है, यहाँ की नहीं है? सर देखिए, यहाँ की वीडियो है नहीं है, उस बात पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने बनाई है वो वीडियो, वो स्टाफ टर्मिनेशन पे था, उसने इंटेंशनली वीडियो बनाई। अच्छा, टर्मिनेशन किन आधार पे टर्मिनेशन? किन आधार पे? क्योंकि उन्होंने वो, हमारे पास उसका भी प्रूफ है, आप इंटरनेशनल comment के में नहीं करेंगे। कोई लेटर भी तो होगा, लेटर भी तो दिया होगा मुझे, बाहर जाके मुझे कोई लेटर भी दिया होगा, स्टाफ की बुराई, मुझे कोई लेटर भी तो दिया होगा, टर्मिनेटर लेटर भी दिया होगा, ना ज्वाइनिंग लेटर, ना टर्मिनेट लेटर, सर्विस चार्ज का आप प्रूव कैसे करेंगे ये आपका? हमारे यहाँ काम ही नहीं करते आप मतलब। प्रूव कैसे? हाँ बिल्कुल, ये गैस बन के आए थे। फोर्थ कर्मचारी झाड़ू पोछा मारना, उसकी इतनी हिम्मत रहती है कि मोटर लगा देगा, जेल में डाल ये देगा। आपका स्टाफ है ना, आप इनका वो दे इतनी हिम्मत नहीं होती उनका बिल दिखाइए। हमारे पास कुछ नहीं है। टर्मिनेशन लेटर भी दिखाइए आप, लाइए ना सर, बोलने से नहीं होता है, ऐसा नहीं आपने बोल दिया ये भी कर लिया, बोलने से कहना है नहीं कि हम जब यहाँ पे जो भी लोग लगे, ना तो इनके पास ज्वाइनिंग लेटर है, और जो है किसी को कभी भी हटा दो, क्या घर का राज हो रहा है? टर्मिनेटर लेटर दो ना हमें, फायर फायर बताओ हायर फायर क्या है? हाँ बिल्कुल, घर का राज थोड़ा हो रहा है। सुपरवाइजर ये हैं, इन्होंने बोला कि सुपरवाइजर तो सुपरवाइजर को मैं मालिक छुट्टी थोड़ा पे है। मैं छुट्टी पे था, इनसे कुछ बात ऐसा हो गई है, उन्होंने कुछ दिन के लिए इनको बोला कि जब तक जीएम से नहीं आएंगे तब तक आप घर बैठे। तब तक नहीं बोला, परमानेंट बोला। जो भी इनके बीच में डिस्कशन हुआ हो, ठीक है, मैं संघ से बात करता हूँ। बिल्कुल, क्या कुछ हुआ था? आप अपना नाम बताएं पहले आप। सर मेरा नाम महावीर सिंह, मैं यहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र हूँ जी। ठीक है, ये मेरा कर्मचारी है। एक्चुअली मैंने इसको पिछली बार भी 1 महीने के लिए इसको मैंने पिछली बार 1 महीने के लिए इसको मैंने घर बैठाया था। झूठ बोल रहे हैं, पिछली बार हटाई नहीं आप था, एक मिनट, मुझको दोबारा बुलाया गया। सर झूठ बोल रहे हैं, मैं कैसे सुन लूं इनके? आपने बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, वो सबको पता है कि झूठ बोलने की बात नहीं भाई। आपने बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, झूठ बोल रहे हैं यार। इनको झूठ तो बोलने तो दीजिए, पूरा झूठ कोई बात नहीं। एक बार 1 महीने के लिए इसको हमने पहले भी मानहानि का केस पड़ेगा झूठ बोलने को। हटाया गया था, मैंने अपनी उससे हटाया था इसको। यहाँ पे ना तो कंपनी ने इसको हटाया था, इसको नोट उसके लिए भेजा मैंने, इसको नो एंट्री लगाई थी। नो एंट्री में भगाना नहीं बोलते किसी को भी, ये हमारे को सर इसके कोई ऑफिशियल आपने कोई ऑफिशियल ऑफिसर क्या हो कुछ है? इसमें नो एंट्री का मेरे पास अथॉरिटी होती है जो एज ए सुपरवाइजर। मतलब हो सकता है सर कोई आदमी आपको पसंद नहीं है, आप उसकी नो एंट्री कर देंगे। नो एंट्री वो नहीं होता है, भगाया नहीं जाता। आपने बोला कि मेरे पे ये मेरी authority है। आप चुप रहे 1 मिनट। आप भाई सागर भाई, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं यहाँ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कंपनी के नियम क्या होते हैं। ठीक है बताइए आप नियम, फिर हम भी बताएंगे नियम। जो मैंने इसको पिछली बार 1 महीने के लिए घर में, मैंने नहीं 1 महीने नहीं बोला मैंने इसको बोला कि भाई तेरी नो एंट्री है। नो एंट्री में मेरे से आगे जीएम भी होते, जीएमसी ने बात करने को तैयार नहीं है, मतलब अपना पाँव ऊपर रखना है। ठीक है, फिर दोबारा जैसे कैसे करके इसको दोबारा बुलाया गया, चल ठीक है कोई आ जाए। ठीक है, फिर इसने क्या किया कि मेरे को अगली बार में निकाल सकते मेरे को, तो इसने जो है इंटरनली एक वीडियो बनाई जो इसका काम नहीं है। ठीक है, उस पर इसने हाथ डाला है, और वो भी हमारी पानी वाली मोटर, उस पर इसने ऐसे क्यों किया है? ये
तो वीडियो में ये थोड़ी दिख रहा है कि इन्होंने हाथ डाला, इन्होंने तो दिखाया है सिर्फ वीडियो में भाई ऐसा हो रहा है। किसने किया है? अरे कैसे बोल सकते हैं आप, भाई प्रूफ करिए, आप कैसे बोल सकते हैं, ऐसा आरोप नहीं लगा सकते आप किसी पे। और दूसरी बात आप बोलते हैं आपने इनको नो एंट्री, आपने कौन सा नोटिस दिया है ये किस गलती पे आपने नो एंट्री नो एंट्री में किस गलती पे, इन्होंने गलती बताइए गलती बताइए। नो एंट्री पे कोई नोटिस नहीं, लेटर केस पर गलती भी तो होगी, नो एंट्री किसी मैंने बिना पूछ के सर मोटा लगाया। हो सकता है इन्होंने आवाज उठाई हो सकता है इन्होंने कहा कि भाई जी ये गलत क्यों कर रहे हो, इसलिए आपने नो एंट्री कर दी। ये बड़ी कंपनी है, कुछ क्या इसके अंदर कैमरे लगे होते हैं, कैसे कुछ तो नहीं है? चलती बोर्ड से होंगे कैमरे लगे नहीं, पर तो लाइट की बात वहाँ वहाँ थोड़ी होंगे, कैमरे कमरे के अंदर भी कैमरे नहीं होंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं। अगर हैं कैमरे तो भैया तो आरोपी है फिर ये। सबसे बचने के लिए झूठ बोला जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई कुछ नहीं, इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, इनके पास एक पॉइंट तो मैं ढूंढेंगे। कह रहा हूँ, हाँ, चलो, मुझे पता है ठीक ढूंढेंगे ठीक पॉइंट। है। मनोज भाई अच्छा आप ये बताओ कि आपने इन्हें क्यों निकाला था, इनको इन्होंने क्या नो किया? एंट्री क्यों करी थी, मतलब आपने जब एक बार बीच में फ्लोटिंग अभी की बात बताओ, अभी की। अभी नहीं, वो पहले वाली पहले से शुरुआत करते हैं ना, कि पहले नो एंट्री क्यों करी थी आपने पिछली बार? हाँ, फिर उसके बाद दोबारा लगाया पिछली वाला बार केस, क्या हुआ कि इसको मैंने बोला था कि जब जिस दिन हमारे वहाँ पे लॉटरी हो रही थी नाइटरी में, तो उस दिन क्या किया, मैंने इसको बोला कि ऐसा करना, तू दिन में यहाँ पे स्टाफ नहीं है, पूरा प्रॉपर स्टाफ नहीं है। इसने अपनी स्टाफ भी ठीक प्रॉपर है, नहीं, सुनो, इसने क्या किया कि शॉर्टेज के कारण इसने, मैंने इसको बोला तू चले जाना, दिन में चले जाना। इसने क्या किया कि जब तक मैं घर से आ रहा हूँ तो ये मेरे को आधे रास्ते में मिल रहा है, यहाँ से छोड़ छाड़ के, ठीक है, कि मैंने नाइटरी जाना जी, चल ठीक है। वहाँ से नाइटरी से भी आ गया, रात को बोला कि मैं कल भी नहीं आऊँगा। भाई किस बेस पे कल नहीं आने का कारण? कोई इमरजेंसी लीव भी तो होती है, अगर हो सकता है उनके घर में कोई इमरजेंसी होगी तो वो भाई जी, जबरदस्ती मैं आएंगे। आप तो चले गए घूमने की, हाँ जी मैं अपने तो आप तो टीवी जा रहा चले गए, हूँ, पहले सुपरवाइजर को देना चाहिए ना। आप ही की नहीं उठती, लॉटरी उनकी भी हो रही कुछ है, लेबर वो भी चले गए। कुछ लेबर के होते हैं तो कुछ सुपरवाइजर के भी रूल होते हैं। मैं तुम्हें भी अरे रूल ऐसा थोड़ी, देना और पड़ेगा। स्टाफ यहाँ है नहीं प्रॉपर, एक ही आदमी का शोषण कर रहे हो आप, उन्हीं पे सारा काम डाल दिया कि मतलब और नहीं, मैं भी छुट्टी में, मैनेजर साहब भी छुट्टी में, तुम ही सब संभाल लो, इन्हीं को हेड बना दिया आपने यहाँ है ना, क्योंकि सुपरवाइजर आप भी छुट्टी में, मैनेजर साहब भी छुट्टी में, इनको आपने हेड बना दिया। अगर आप लोग इस तरह की बात करोगे सर एक मिनट, वो तो फिर आप इस तरीके का काम करिए और हम इस तरह की बात भी ना करें। ठीक है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सीधी मतलब ये बताइए, जैसे आपने कहा कि मैंने इनको एक महीने के लिए मना कर देता, मैंने नो नॉन एंट्री ट्री बोली आपने मैंने करी इसको। ठीक है, नॉन ट्री का ये मतलब नहीं होता निकालना नहीं होता है। तो नो एंट्री जो आपने करी है, ये सब राइट्स आपको दे रखे कंपनी ने? हाँ बिल्कुल है। दे रखे हैं ना, तभी आपने क्या हुआ? हाँ तो और सर थोड़ा आधार भी पूछे किस चीज पे, ये तो पता ही नहीं है किस चीज पे, किस चीज पे नो एंट्री। आज जो हमारे को अगर एम्प्लॉय की जरूरत है यहाँ पे और अगला बंदा चलो ठीक है, ये पूछो इस बार क्यों हटा? हाँ फिर कभी ये चलेगा जब आपको पता है ये काम नहीं करते हैं, आपने इनको हटा दिया, दोबारा क्यों बुलाया? दोबारा क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया है, मैंने नहीं फिर किसने बुलाया, बुलाया? अगला बंदा कैसे आया? अपनी अगले मर्जी बंदे से ने हाथ जोड़ के कोई भी आ सकता है। आया है। अच्छा मतलब हम भी आ सकते, हमें तो अभी आने नहीं दिया जा रहा है, ये कैसे आ गया अपनी मर्जी से? किशोर ने इसको बुलाया है, दूसरा लड़का जो किशोर है। अच्छा मतलब कोई भी किसी को भी बुला दे रहा है यहाँ पे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैं सुपरवाइजर वही आप मैनेजर ये है और बुला कोई और रहती देर से है। कोई बात नहीं हुई, इसकी एंट्री हो कर दी इन्होंने। ठीक है, तो मतलब चल क्या रहा है सर कि मतलब सुपरवाइजर को पता नहीं कि कोई एंट्री कर रहा, कोई नो एंट्री, मतलब ये एंट्री नो एंट्री समझ ही नहीं आ रही यार, इनकी कौन सी एंट्री कौन सी नो एंट्री, मतलब ये एंट्री नो एंट्री में आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुद्दे को, मुद्दे से कंफ्यूज किया जा रहा है यहाँ पे एंट्री नो एंट्री के नाम इस पे। टाइम का बताओ ना, प्रेजेंट टाइम का बताओ। अब बताइए क्या प्रेजेंट हुआ टाइम था का फिर? बताओ क्या हुआ था? इन्होंने इनको लगा कि ये फिर निकाल देंगे, हो सकता है इन्होंने आवाज उठाई हो, इनको लगा कि मैं आवाज उठा रहा हूँ ये मेरे को निकाल देंगे, इसलिए ना बोलिए, हम तो जवाब नहीं आए हैं। आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, पर ऐसा नहीं कि आप भी बोलेंगे और हम नहीं बोलेंगे, सर एक सेकंड, दोनों बोलेंगे, बात ऐसी होती है। ठीक है। पर ये मीटिंग वाली रटे रटाए वाली बात झूठ, इसमें वो इस बार गलत। एक मिनट, इस बार क्या हुआ, बीच में अभी हट में प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, ठीक है, वहाँ से सारा स्टाफ उठ के यहाँ पे आ गया। किस तरह की प्रॉब्लम थी? सर एक बोल ना मैं अरे क्वेश्चन ही तो सुनो, पूछ रहा हूँ सर, क्या हुआ? किस तरह की प्रॉब्लम थी? क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब कैसे? कि वो मेंटेनेंस हो सकता है कि एम्प्लॉय को खतरा हो जाए वहाँ पे, ये भी हो सकता है कि खतरा हो जाए। आप इंश्योरेंस कराते हैं क्या? सब है, आप इंश्योरेंस ठीक है, आप इनका इंश्योरेंस दिखाइए हमें कल, सभी कर्मचारियों बंदे का इंश्योरेंस नहीं होता, आपको पता ना हो तो आपको बता दूं, कंपनी में इंश्योरेंस बंदे होता तो है, किसका होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं है, जब ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, कौन सा इंश्योरेंस मिल जाएगा इनको? वो भी आप लोग डकार जाएंगे फिर इंश्योरेंस भी, जब प्रॉपर किसी का नाम ही नहीं है एम्प्लॉय का, तो इंश्योरेंस तो मतलब कोई वो खा लेंगे, किसी 4 लोग मर गए और खुद खा दिया। भाई जब उनका कोई है ही नहीं, वो एम्प्लॉय कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को कि मैं वहाँ एम्प्लॉय था? कभी एंट्री हो रही, कभी नो एंट्री हो रही है। एक मिनट सर, जी सर। देखिए जो इस बार इंसिडेंट हुआ है वो आपको शायद ये ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये डिसीजन इनका, क्योंकि सुपरवाइजर ये हैं, उल्टा सीधा बाहर जाके बोलना होटल में हड़ताल हो गया है, होटल बंद हो गया है, हाँ, फिर मालिकों को गाली गलौज करना, हाँ, ये सब क्या है सर? कोई बैठा लेगा? कोई नहीं बैठा लेगा ना प्रॉपर्टी में, और उसके लिए इन्होंने पहले से अपना प्रूफ बना कर रख लिया तगड़ा वाला। आप खुद ही बना रहे वीडियो, खुद ही कर रहे हैं, जब इनका काम नहीं तो क्यों किया इन्होंने? कौन बना पाएगा वीडियो? काम नहीं किया उन्होंने वीडियो बनाई भाई साहब। वीडियो बनाई तो इन्होंने,
रूम के अंदर आप प्रूव करिए, चलो इन्होंने लगाया हो। ये तो बोलते कि आपके कर्मचारी लगा के, ये भाई साहब ये लगा के, और वो उन्होंने खाली वीडियो बनाई। जो काम ये करते हैं ये दो लोग करते हैं। पिछले महीने एक छुट्टी पे थे, एक ही दिन, उस दिन खाली नहीं हुआ हो। किसने खाली किया, कहाँ खाली हो? जो बोर्ड चलाना उठाई, जो बोर्ड का ड्राइव नहीं था उस दिन कहाँ गया? एक छोटा सा एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कुछ कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, अपनी मर्जी से कुछ एक मिनट भाई साहब, क्योंकि परसों यही भाई साहब कहते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने कैसे कर दिया? कैसे कर दिया? जो मोटर फिट करी गई इन्होंने अपने खुद से करी है। रूम के अंदर पे वो मोटर थी ही नहीं पहले तो हमारी। अच्छा, सीवर की मोटर वो नहीं है जो इन्होंने दिखाई है वीडियो में। वो काहे की? वो आपको मैंने कल भी बताया था कि वो हमारी रेस्टोरेंट को क्लीन करने के लिए, पानी से हम रेस्टोरेंट खाली क्लीन करते हैं अपना। जो गेस्ट आते हैं चलते हैं तो वहाँ पर कुछ धूल मिट्टी आती है तो उसको सफाई करने के लिए हमने रखी है वो मोटर। सीवर के लिए हमारा दूसरी मोटर का सिस्टम है जो कि हमारे सीवर के टैंक में बोर्ड में रहती है। ठीक है, अब ये रूम के अंदर स्पेशली, जो कि इनका काम नहीं है, रूम के अंदर स्पेशली वो वीडियो बना के खुद ही पाइप लगा के वीडियो बना के उस चीज़ की दिखा रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? जो मुझे गलत लगा मैंने उसकी वीडियो बनाई। इतनी गलत थी तो एक मिनट, इतना गलत इतने गलत थे तो पिछले इतने महीने से नौकरी कर रहे हैं तब क्यों नहीं जगे ये? अगर गलत हो रहा था तो तब क्यों नहीं जगे? आप क्यों जग रहे हैं? जगह भाई, जब निकाल देंगे, जब जागे तब सवेरा। ना ऐसे उन्होंने देखा पहले अत्याचार, देखा जब उनके अंदर का पूरा लावा बाहर आ गया ना फट के, तब उन्होंने आवाज उठाई। जब निकाल दिया गया तब उनको याद आया। निकाल दिया, जब आवाज उठाने में निकाल दिया तब उन्होंने कहा कि भाई अब एक्सपोज करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि पहले इन्होंने कहा भाई साहब बंद कर दीजिए ये सब कुछ, इन्होंने माना है नहीं, इन्होंने उनको निकलवा दिया। आपको कहना है इनकी जेब में तो पैसा जा रहा है, ये पेट्रोल जो इसका डीजल बचता है, इनके संसाधन बचते हैं, उनका पैसा तो इनकी जेब में जा रहा है। और जो आप हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमको गलत बता रहे हैं, अपने आप बचने के चक्कर में ये साफ बोल रहे हैं। ये अपने बचने के चक्कर में, बचाव के चक्कर में मेरे को नहीं, कल कुछ और बातें कर रहे थे, कोशिश करूंगा ये गलत है। शासन प्रशासन के पास जाने की, नो एंट्री आपकी और समझ ही नहीं आ उनसे रही जानना कि चाहूंगा कब कि क्या ये आपके संज्ञान में है नो एंट्री भैया, ये क्या या है? नहीं है। आप बने रहें और देखते रहें पुनः गाँव की ओर। जैसे हम मैनेजमेंट के पास पहुंचे तो मैनेजमेंट का कहना है कि इन्होंने जो ये मोटर है अपने द्वारा जो है अंदर से लाकर उसको फिट करा गया है और ये इनकी सोची साजिश समझिश है। दूसरी ओर जो है हमारे जो सुपरवाइजर साहब कह रहे हैं, इनका कहना है कि कुछ अनबन या मतलब समय पर ना आना, कुछ इस तरह की बातें आपकी बात नहीं मानता था और इसीलिए आपने इनको नो एंट्री का पहली बार कर दिया। और इनका ये दूसरी बार ये होटल को बदनाम करने के इनका ये भी कहना है कि जो है ये अधिकार मुझे है कि मैं नो एंट्री कर सकता हूँ। फिर आपका ये भी कहना है कि ये आदमी दोबारा आया तो अंदर घुसा, तो इसका मतलब या तो कोई और भी फिर आ सकता है अंदर को, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो दूसरा स्टाफ है, दूसरा सुपरवाइजर है जो रखा गया है, उसने इसको बुला लिया, ठीक है कि चल आजा, कोई बात नहीं, एक बार गलती माफ कर दी, हो गया है। मतलब यहाँ पे ऐसा चल जाता है कि कोई चलो ठीक है, अपना लोकल बंदा होने के नाते हम लोगों ने बोले यार चलो ठीक है, किसी कि दोबारा डाल दियो है भाई, तू आरोपी है, तूने आज एक वीडियो बनाई, कल तू और बना दियो। मतलब साफ है कि इतनी बड़ी कंपनी के अंदर जो है आप एक सुपरवाइजर कभी भी उसको जो है नो एंट्री कर सकते हैं और कभी बुलाते हैं। अब इनका ये भी कहना भाई साहब का कि लोकल आदमी है और ये कभी भी आ सकता है, कोई ऐसे एक सेकंड आपको पुनः गांव की ओर से मैं एक सवाल इनसे करना चाहूंगा भाई जी से कि सर एक चीज आप बताइए, आप यहाँ पे सुपरवाइजर है, इस होटल का रजिस्ट्रेशन कब करवाया आपने? क्या लिखा भाई जी इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता है। मैं आप पूछिए मैनेजर साहब को बुलाइए, ये रजिस्ट्रेशन हमें पता चला कि इसका 2 साल से ये होटल चल रहा है, यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रखा इसका। भाई ये बात भैया सिर्फ हाथा पीछे वो टूटेंगे क्या? अपने काम के बारे में पता है और मुझे आपका काम है एंट्री नो एंट्री करना। भाई इस काम के बारे में ऐसा पता नहीं होता है। हमारे इतना तो है कि हमारे स्टाफ को पनिशमेंट नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं यार, ऐसे नहीं है। बट ये मतलब अधिकार आपको दे रखे हैं कि भाई नो एंट्री कंपनी कब आना है, ठीक है भाई, अपने अपने कंपनी अपने नियम में हो सकता है, ठीक है। बस हमने यही बोला कि हमने इसकी नो एंट्री आने, मैं भगाने वाला कोई नहीं होता हूँ, जब तक मैनेजमेंट भगाएगा। आपने भगाए नहीं, खाली नो एंट्री करी, नो एंट्री कराई, नो एंट्री और भगाने में अंतर है। उसके बाद कोई बंदा दोबारा ना आए, मैनेजमेंट के पास जाता डायरेक्ट, मेरे को नहीं मिलता वो। अगर मैंने उसको नो एंट्री की, मैनेजमेंट से बात करता, अगले बंदे ने बात की है, कोई बात नहीं की है, सीधे पोस्ट कर दिया। की बात मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने क्या किया, होटल के अंदर में 10 घंटे इनके साथ था, इन्होंने नहीं बोला, यहाँ पे शराब पी, रात को बोला तो कल से मत आना, कोई तरीका है? होटल की बात होटल के अंदर होनी चाहिए ना, होटल के बाहर क्यों हुई? कैमरा देखिए बात करो। अच्छा, होटल के बाहर क्यों हुई ये बात? जब मैं गांव में पहुंच गया, यहाँ मुझसे डर था क्या इन्हें कि रास्ते में कुछ कर देगा मुझे? होटल के अंदर जो बात होनी थी, मैनेजमेंट के सामने बात होनी थी, उनको यहाँ बोलना था मुझे कि तू कल से मत आना, कि मैं यहाँ पे कार्रवाई करता। मैनेजमेंट उन्होंने तो मेरे को घर पे बोला। अब तक की जानकारी आपको दे चुके हैं और इसके बाद हम शासन प्रशासन जाकर के पास जाने के बाद में आपको जो है और जानकारी देंगे और देखते हैं आगे क्या सच है, हम आपको दिखाने का प्रयास करें। धन्यवाद।